हाँ वो एक्चुअली वो बीच फोन आ रहे ना, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आपकी गाड़ी आ रखी है माल लेके, उसी का फोन है लड़के का। हम हर जगह हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं। अरे आप यहाँ हो सर, दिल में। उस समय से अभी में देखा जाए तो रेट के अलावा क्वालिटीज में भी प्रोडक्ट्स के अंतर आया। तकरीबन सेम ही है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आई। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, 10% 12% मार्जिन रखा करते थे, अब वो टाइम चला गया 10-12% वाला। अब तो 1-2% वाले धंधे रह गए सारे। मार्जिन में मतलब काफी अंतर आया कंपटीशन के चलते, बहुत मार्जिन नीचे आ गया, लेकिन वॉल्यूम भी अच्छी बढ़ गई है। बिल्कुल। आप मतलब जो है महीने का 20 लाख 25 लाख तक का माल बेच सकते हो, आप लाख रुपए रोज का माल बेच सकते हो अगर आप 1-2% 3% में खेलते हो। डिजिटली बहुत सारी चीजें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, एप्स आ गए हैं जो आपके बिजनेस को काफी सुविधाजनक बना देते हैं और बिजनेस करने में भी काफी सहूलियत प्रदान करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने जिस समय इस बिजनेस की शुरुआत की थी उस समय बिल्कुल मतलब मोबाइल तक नहीं थे, तो गुरप्रीत जी ने किस तरह से अपनाया डिजिटलाइजेशन को? ये कोरोना नहीं बदल दिया सर सब कुछ, वैसे तो कोरोना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया इसमें। ये कार्ड इशू करा हुआ था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो सप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को खाली वो कार्ड इशू होता था। लॉकडाउन लग जाता था तो सप्लाई खाली हम ही लोग कर पाते थे। तो हमें जिस कंपनी में डाबर का डिटोल का काम था, हमने उनसे भी लेटर इशू करवा रखे थे। जो इमरजेंसी आइटम है, जरूरी आइटम है, उन्हीं की सप्लाई कर रहे हैं। अभी समय लग गया था, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा इसमें व्हाट्सएप को इन्वॉल्व करा जाए। मतलब कोरोना के बाद से आपने अपने आप को डिजिटल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया? मजबूरी पड़ गई, हालात ऐसे थे पूरे देश के। हाँ, हर कंपनी ने हर आइटम बनानी शुरू कर दी सर। आप विश्वास मानिए, एशियन पेंट्स जो पेंट्स बनाती कंपनी है, उसने सैनिटाइजर तक बना दिया था अपना। कोरोना पीरियड के दौरान बहुत सारे चेंजेस भी आए, चीजें डिजिटलाइज्ड हो गई, तो इसका काफी फायदा भी मिलना शुरू हुआ। डाउन भी गया है लेकिन अप भी आया, कई जगह बहुत जगह अप आया। जैसे कहीं शॉप पे जाता हूँ, जो शॉपकीपर्स होते हैं तो उनको बड़ा दुख है कि अब कैश नहीं आता हमारे पास। कभी ऐसा फील कर होता है? 2014 से अकाउंट है SBI बैंक में, मेन ब्रांच में। एक बार कोरोना में 10,000 रुपए निकालने गया था मैं उनसे। जो कैशियर है वो इतना मतलब घर वाला संबंध हो गया उनसे, तो वो कहता है सेठी जी आप कभी पैसे निकालने भी आते हो? कह रहा है सेठी भाई आज जौन सा नोट चाहिए आपको, 2000 का चाहिए, 500 का चाहिए, जौन सा नोट बोलोगे मैं वो दूंगा। SBI बैंक कभी भी 2000 का नोट आपको रिटर्न नहीं करेगा, आपसे ले लेगा। मैंने कहा सर मुझे कोई सा भी दे दो, और दिक्कत भी नहीं आई। लोगों में देखा है ATMों के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी होती है, पता नहीं कैसे करते हैं। यहाँ करीबन 1,50,000 रुपए हर समय रखते हैं हम अपने पास, कभी दिक्कत आई नहीं। ये आपकी मेहनत है और सफलता है जो आपके मुख से बयां हो रही है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, चीजें चल रही हैं, आपको लगता है कुछ चैलेंजेस भी हैं? इसमें तो रहना ही है सर। आप एक चैलेंज खत्म करेंगे, 3 और खड़े होंगे आपके पास। बिल्कुल। आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप पे रेट नहीं होंगे, जब रेट होंगे तो पीछे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कंपनी में आपको। अभी सुबह ही मेरे पास एक 200 पीस चॉकलेट का ऑर्डर आ रखा सुबह से, किटकैट का। पार्टी ने मुझे कल रात रेट दिए, देखो कल रात रेट दिए, आज सुबह 11 बजे उसको फोन मिला रहा हूँ, तब से वो फोन नहीं उठा रहा। डरना नहीं है, आज नहीं कल नहीं 2 दिन बाद उसमें फिर रेट आएंगे पार्टी के पास। वो जैसे फोन करेगा आप तुरंत उसे कहते हो भाई 200 पीस हमारे बुक कर दे। अच्छा, जिससे आपने ऑर्डर लिया है 200 पीस का, जो पार्टी हमारी बिल्कुल शांत है, बस ये कॉन्फिडेंस उसे एक बार फोन में कह दो कि सर आपका माल हमारे 52 रुपए या जिस रेट में आपने बुक करा डन है आपका हमारा। तो पार्टी चाहे 4 दिन बाद भी माल दोगे ना, वो पार्टी 4 दिन बाद भी माल लेगी आप। मतलब एक तरह से कहें कि अगर बिजनेस को अच्छे से रन कराना है तो गुरप्रीत जी की तरह कूल रहना बहुत जरूरी। बिल्कुल, ये व्यवहार ही तो है सर। वो 4 दिन रुकेगा, नहीं तो कौन रुकता है 4 दिन किसी के लिए? कि पार्टी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 4 दिन बाद भी सेठी में माल देगा तो हमारे रेटों पे ही देगा, जो 52 तय हुआ 52 पे ही माल आएगा। माइंड को कूल रखना है, प्रेशर आने दीजिए। प्रेशर लेना ही नहीं है सर, प्रेशर तो आगे अपने कंपटीटरों को देने का है सर। प्रेशर तो दूसरे पे रखना है। जब भी कोई आए और यार अभी यार 200 पेटी उसको बेचनी है, 100 पेटी उसको बेचनी है, तो वो अपने भी कहेगा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो अपने भी भाग जाएगा आपके पास। प्रेशर रखना नहीं है वरना आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए प्रेशर लीजिए नहीं, प्रेशर दीजिए। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसके अगल बगल के लोग जो होते हैं उनसे बड़ा कंपटीशन चलता है लोगों का। ऐसा कोई गुरप्रीत जी का कंपटीटर? धूप वगैरह में ही है मेरा, 1-2 कंपनियां हैं, जेड ब्लैक वगैरह, उनसे थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। देवदर्शन है, वो थोड़ा उनको तो बिल्कुल आउट कर दिया हमने ऋषिकेश से। आपस में हेल्दी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। एक्चुअली होनी चाहिए, लेकिन पार्टियां कुछ ऐसा कर देती हैं, फिर आदमी जो है ना अपने आप में फिर आदमी कहता नहीं यार अब कंपटीशन तरीके से ही करेंगे। कोई भी अपनी खरीद से नीचे तो सर कोई भी नहीं बेचता माल को। यही है, कोई 2 रुपए रखता है, कोई 10 रुपए रखता है। हाँ, वहाँ फिर वो फ्रेंडली वाला काम खत्म हो जाता है। अगर हमें कंपटीशन करना भी पड़े तो ठीक है, तरीके से करा जाए कंपटीशन, अपना मार्जिन पूरा रख के। हाँ देखो, जिससे काम करना है, बिजनेस चलाना है या घर चलाना है, तो सर उतना तो मार्जिन रखना ही पड़ेगा इसमें। वकील हैं, अकाउंटेंट हैं, इनके खर्चे हैं सर। आदमी भले ना जोड़े इन चीजों को, 5-6 हजार रुपये महीना इनका निकालना पड़ता है। आप कोई भी कुछ भी कहता रहे कि हम रेट टू रेट माल दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, 5 से 6 हजार मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जिनका करोड़ों का टर्नओवर है या जिनका मेरे से भी मोटा टर्नओवर है, उनको और ज्यादा देने पड़ते हैं वकीलों को और अकाउंटेंटों को सर। हाँ, अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एक तो कंपाउंड होता है जिसमें आपने जितने परचेजिंग करी है उसका उतना ही आपको टैक्स देना है। एक होता है एक्चुअल, जो आप जितना माल परचेज, आपने 1 करोड़ का माल परचेज करते
तो 1 करोड़ का दिन है। ये भी एक बिजनेस का एक पार्ट है जो कि काफी अहम रोल निभाता है। नए प्रोडक्ट्स जैसे कंपनियां लॉन्च करती हैं तो उनको मार्केट में फैलाने में क्या चीजें, क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती? बहुत मेहनत चाहिए सर उन कामों को। मेरे पास भी कई कंपनी है तो उनका हर महीने 2 महीने में नया प्रोडक्ट आ जाता है बाजार के अंदर। जितना वो मतलब कहते हैं कि सर ये कंपलसरी है 2 पेटी मंगानी, हम 2 पेटी मंगा लेते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, व्हाट्सएप में फोटो लगाते हैं, दुकानों पे भी पूछते हैं यार ये नया प्रोडक्ट है थोड़ा देख ले कुछ बिकता हो। नहीं बिकता तो उनका ये रहता है कंपनी का कि भैया एक्सपायरी होगी तभी उठाएंगे इसको। तो हमारा पैसा तो चला गया 2 पेटी का जो उन्होंने कंपलसरी करके भेजा हमारे को। 2 साल तक हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट रहेगा। जब एक्सपायर होगा 6 महीने बाद, साल बाद, तभी वो रिटर्न जाएगी और तभी उसका पैसा हमें रिटर्न आएगा। ये तो नए प्रोडक्ट को तो बहुत मेहनत है सर। आप समझो कि कोई प्रोडक्ट को एकदम जमा पाना तो नहीं, बड़े ब्रांड की बड़ी आइटम ही मार्केट में जम सकती है एकदम। नॉन ब्रांड अगर शुरू करें तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। फ्रेशर के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी है। फ्रेशर तो नए काम को बिल्कुल नहीं कर पाएगा और ना जोड़ पाएगा। तो कई बार आप भी तरह तरह की स्कीम्स वगैरह चलाते हैं, कुछ ऑफर्स चलाते हैं अपनी तरफ से? मैं अपने पास ही चला देता हूँ कई बार ऑफर। हाँ, तो ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग ऑफर जो आपने चलाया और काफी अच्छा चला हो? ये हमारे पास मैक्सो की रिफिल आती है जो ये मच्छर मक्खी भगाने बिल्कुल, हाँ, की होती है ना। तो एक्चुअली उसपे एमआरपी और जो होलसेल में करीबन 24-25 रुपए एमआरपी का होलसेल का फर्क आता है हमारा। तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि उसके थोड़ी सी मतलब होलसेल बढ़ा के हमारी उसकी 5 रुपए या 6 रुपीस होलसेल बढ़ा दी। 20 पीस खरीदो, 1 पीस अलग से 21 पीस देंगे आपको, या पेटी खरीदोगे पेटी का 4 पीस फ्री दे देंगे। तो ग्राहक को लगता है कि वो एमआरपी देखता है कि 65 वाले पीस फ्री मिलने, लेकिन होलसेल उसकी एक्चुअली जो होती है वो 40-42 रुपए होलसेल होती है। तो दुकानदार का इंटरेस्ट बन जाता है यार चलो पेटी लेता हूँ, क्योंकि हम 20 पीस में 1 पीस देते हैं और पेटी में 5 देते हैं। तो वो लगाता है हिसाब 20 के हिसाब से देखा जाए तो 4 पीस आने चाहिए, 5 आ रहे हैं फ्री। तो वो कहता है पहले 1 पीस फ्री आ रहा और 4 पैकेट पे 5 पीस की जगह 4 की जगह 5 पीस आ रहे हैं। तो हिसाब लगाता कहता ठीक पड़ता है। वो आदमी कहता है पेटी भेजो। तो ये नॉर्मल हम खुद ही चला देते हैं। मतलब इस तरह के ऑफर्स काफी काम करते हैं। अच्छा, कभी कस्टमर्स आपके पास कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जैसे आदमी कह देता ना कि ले जाओ, ना बिके तो ले आना? 99% तो नहीं लाता, ये भी बता दूं मैं आपको। मतलब चलते चलते आदमी कह देता कई बार कि अगर ना बिके तो मेरे मुंह पे मार जाना। हम तो यूं कह देते हैं कि अगर नहीं बिकेगा ना तब पैसे लेंगे, जब तेरा बिक जाएगा तब पैसे लेंगे। और कईयों को यूं कह देते हैं हम कि जितना बिका तेरा है, जितना बचा वो मेरा है। अच्छा, ये भी सही हाँ, है। हम तो कभी मैं बता रहा 99%, अगर मैंने 100 आदमियों को बोला होगा ना तो 99 ने तो बेच दिया होगा। 1% कोई ऐसा कोई बिल्कुल डाउन पार्टी होगी जो कहेगी यार ये लो भैया तुम्हारे 2 पीस बचे, नहीं तो कोई नहीं वापसी करता, कोई वापस सब नहीं बेच आता देते कोई। नहीं, ये अच्छी चीज है। तो गुरप्रीत जी, आप रिटेल किंग बने हैं तो बिग बॉस चाहते हैं कि आप इस पूरे कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ बात अपनी तरफ से, अपने कुछ विचार दें। कैसा रहा होलसेल एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो सर अपना क्लब तो सर ये कॉन्टेस्ट नहीं भी था तब भी नंबर 1 था। ये पहली बार कोई ऐसा कॉन्टेस्ट निकला था, मैं बताया ना वो पहले भी। और इंटरेस्ट मेरा शुरू से सर रेगुलर रहा है। शुभम जी बोलते थे कि सेठी भाई इस दिन होना है, हम बिल्कुल एग्री रहते हैं, हम तैयार है। अब आप अपने बंदों से पूछो कब होना है ये इंटरव्यू, हम तो बिल्कुल हर समय तैयार है। जो डेली लाइफ चल रही है, एक वो ठर्रा चल रहा है, वो उसके हट से थोड़ा सा कोशिश थी है अपना क्लब की कि हम अपने लोगों से जुड़े, उनकी प्रॉब्लम्स जाने, उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग उनकी कहानियों को शेयर करें और लोगों को इससे प्रेरित करें। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था जिसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, बहुत सारे लोगों को आप लोगों से सीखने का मौका मिला। जीत के लिए हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही अपने साम्राज्य को और भी बढ़ाते रहें और लोगों को इसी तरह का ज्ञान देकर उनको भी सफलता हासिल करने में उनकी सहायता करें। बाकी हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं और जल्द होगी आपसे मुलाकात ऋषिकेश में। थैंक यू।